वो लोग गिरगिट पकड़ के लाता है, गिरगिट। गिरगिट को क्या करता है, गिरगिट के शरीर बहुत कम हड्डियां होती है, उसको उछलता है, उबाल दिया, जिंदे जिंदे गिरगिट को उसमें दे दिया, कड़ाह में उबाल दिया। अब गिरगिट का शरीर गल जैसे कद्दू गलता है, पानी छोड़ता है, उसी प्रकार सब पिघल गया, उसमें पानी निकल गया। वो लोग क्या करता है, कपड़ा पर उसको छान दिया, हड्डी गुड्डी को फेंक दिया, और उसका जो पानी बचा शरीर का गला हुआ पानी, विषैला पानी, उसको गुटखा में मिलाता है, और वही गुटखा लोग देख बढ़िया चीज है। इसीलिए संत लोग गुटखा, खैनी, गांजा, शराब, ये सब निकृष्ट पदार्थ आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, इसको नहीं खाइए, नहीं पीजिए। मछली मांस का भोजन यह भी आपका भोजन नहीं है, मनुष्य का भोजन नहीं है। बाबा कबीर की वाणी में है, आया है, बाबा कबीर कहते हैं यह कुकड़ को खान है, स्मरण दिलाते हैं, यह कुकड़ को खान है। किसका भोजन है, प्रत्यक्ष में स्वान का भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं। यह कुकड़ को खान है, मनुष्य देख क्यों खाए, मुख में आमिक मेलता नरक पर सो जाए। मेल मांस से करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा, 64 जन्म गिद्ध बनना पड़ता, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। तिल भर मछली खाए के कोटि गौरी दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक कोई नहीं बचा सकता है। और भी है, मछली गंदी चीजों को खाती है कि नहीं, थूक, खखार, मनुष्य के शरीर के शरीर में मांस को खाता है, कुत्ते के शरीर में मांस। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुत्ता मर गया, बरसात का समय था, लोगों ने फेंक दिया पोखरी के किंछा में, कुत्ता मरा हुआ, उसको एक डोम में जाके फेंक दिया, आधा पानी में। जब उसका शरीर सड़ गया, उसके मांस से श्राव दुर्गंधी निकलने लगी, और उसमें देखे मछलियों को, उसके मांस को नोच नोच के खा लिया। मछुआ जाल लेके मछलियों को बजा रहा है, तो बजा रहा है तो क्या निकला, क्या खाएगा, बच के आया तो क्या खाएगा, सब मछलियों के पेट में क्या है, वही कुत्ता का सड़ा हुआ मांस, एक चोटी, एक कंधा, पाँव भर, जो जैसे मछलियां हैं, जैसा खाई सबके पेट में है। मछुआ बजा के लाया, उसको लोग खरीद लिए, और उसको तर बघार दिए। मछली बढ़िया लगती खाने में कि मसाला, कौन सी खानी, मछली बढ़िया लगती, कच्चे मछली खाया ये खाएगा, वजन है। एक रत्ती मछली अगर कोई मुंह में सब गिरा दे, एक रत्ती थूकने घोटिएगा नहीं, तेल मसाला भी खा लिया उसको। क्या सब खाया, मछली के साथ साथ क्या खाया, कुत्ते की शरीर भी मांस भी खाया। क्या दशा होगी उसकी। हमको स्मरण है, जब मैं पढ़ता था, छात्र जीवन था, मैट्रिक में पढ़ता था, हाई स्कूल में, बरसात के समय में हाई स्कूल से लौटे थे पढ़ने, छुट्टी समझे। एक कबीरपंथी साधु जी खंजरी पर बड़ा बढ़िया भजन गाते थे, हम भजन सुने, उस समय हम खाते पीते, जो बात आ सकती आए, और बाबा भजन गाने लगे। एक मारवाड़ी की दुकान पर, किराने की दुकान पर भजन गाने लगे, खंजरी पर नाचते भी थे, व्याख्या भी करते थे, बहुत बढ़िया भजन था। लगले कड़म में अगिया, यही जग में आई के, आन देव की पूजा करे, देहिया जड़ाई के, आत्मा की पूजा करे, ठकुआ पकाई के। गली गली ग्वालिन बेचे, दहिया को हड़ाई के, चिल्ला चिल्ला के दही बेच दिया ग्वालिन। गली गली ग्वालिन बेचे, दहिया को राय के, सासू को दो मिली दिल के अंठाई के। अमृत होता उसको अंठा दिया। फिर कहता गली गली गुड़ीन बेचे, मछिया गुड़ाई के, और सासू को दो मिली दिल के। और
हरदी जे बांटे गले सरसों मिलाई के चौका चढ़ के मुर्दा खाए नहाय सुनाई की क्या है? मुर्दा है कि जिंदा है? रसोई घर में हंडी में मुर्दा मुर्दा से अब बैठ के चौका लगा करके उसको खा रहे सुने हमको, समझे? ख्याल में आगे इसलिए सुना रहा हूं। हमारे हाथ में संयोग से गड़े मछली की पुटली थी, इसके साने में नहर के पानी में पकड़े। देख लीजिए भजन जो सुने ना कितने में बात बैठी मुर्दा समझ। अब घर जब आए मेरी माता जी सवा कोस पैदल जाते थे, वो शुद्ध भोजन सिद्ध भोजन कभी खा के नहीं जाते, जा भर खा के जाते थे, वहां से लौटने पर भोजन खाते थे। उस दिन ननिहाल से मेरी ननिहाल से मछली आई थी, घर में मछली भात। माता जी चौका लगा के फूल ही लोटा में पानी थाली में परोसा लगा करके रसदार मछली भात पर तलवा मछली लंबा लंबा लंबी लंबी मछली। माता जी बुला रहे खाना क्या हुआ? हम तो पोटली फेंकिए दिए, हाथ में मटिया लिए, अब माता जी कर रहे खाने के लिए तो दिमाग में भी बात बैठ गई। चौका चढ़ के चौका भी देखे, चौका लगा हम वैसे नहीं खाते थे। माता जी चौका लगा के बोरा सोन वाला बोरा बोला प्लास्टिक बड़ा वाला बोरा नहीं था, बुला रही है मन में बैठ गया। चौका चढ़ के मुर्गा खाए, चौका भी है गोड़ा भी है, हथरिया में मुर्दा रखा नहीं खा। माता जी बहुत आके बहुत कष्ट हुआ। मेरी दादी जी एक सत्संगी को गड़ियाने लगी, गाली बकने लगी, कोई इसको भटका दिया भजन सुना के नहीं है खाए छोड़। मतलब क्या हुआ? इसीलिए कवि साहब का नाम यह कुकर को कौन है मर्स दे क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता नरक पर सो। बिना हिंसा के मांस की प्राप्ति नहीं होगी। और शास्त्र बतलाता है, बाबा कबीर कहते हैं अपनी वाणी में, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा जुमान हमार, जाका कर तुम काट हो सो फिर काट। बदला माफ कतो ना, बदला माफ होने वाला। जिस जीव का मांस आप भक्षण करेंगे दूसरे जन्म में वह जीव भी आपके मांस का भक्षण। इसीलिए शंकर महात्मा लोग कहते हैं यह मनुष्य शरीर के खाने की चीज है। बहुत लोग क्या कहते हैं? बल प्राप्त, शक्ति प्राप्त। इसको भी बड़े अच्छे शब्दों में कवियों ने दर्शाया, संतों ने दर्शाया। का देखो अगर बल ही प्राप्त होता है तो उसका भी ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। क्या उदाहरण है? एक भजन है, बहुत पहले छात्र जीवन हमारे उसको गाते थे, समझे ना? इसमें आया है मिललवा मुखवा तो है हरि गुण गाय की मध्य मांस नहीं खाए। मुख किसने मिला? पवित्र सब देवताओं का वासा है। इंद्री द्वार झरोखा नाना अतः सुर बैठे करी। सब देवता आपके शरीर के अंदर। कीर्तनिया लोग कीर्तन गाते हैं, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मेरी रक्षा के ब्रह्मा विष्णु महेश। आपके शरीर में देवता, सब देवता कोई एक भी देवता साकट नहीं है। सब आप शिव जी आपके अंदर, ब्रह्मा जी, गणेश जी, विष्णु जी आपके अंदर में विराजे। रोम रोम पर देवताओं का वासा है। ऐसा इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में भी आया है कि आपके अंदर में सब देवताओं का वासा है। इसलिए वह निकृष्ट कवि का कहना है, रावण रहथिन मंसाहारी, बलशाली थे बड़ भारी, साथ ही साथ अत्याचारी थे बड़ भारी। लेकिन पछाड़ दिया किसने? किसने पछाड़ दिया? कहते हैं ये फलहारी राम जी, फलहारी राम जी दिहले उन्हें पछाड़ी की, इसीलिए मत मांस नहीं खाए। फिर कहते हैं मेघनाथ रथिन मंसाहारी,
बलशाली थे बड़ भारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, लेकिन पछाड़ दिया किसने? निराहारी लक्ष्मण। कुछ नहीं खाती पीती थी लक्ष्मण जी, निराहारी। नहीं तो ब्रह्मचारी में वो हर्ज नहीं है। ब्रह्मचारी लक्ष्मण धीरे उन्हें पछाड़ी के, इसलिए मद्य मांस नहीं खाई के। द्वापर युग का उदाहरण दिया। तन से रहती मंसाहारी, बलशाली थे बड़ भारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, लेकिन पछाड़ दिया किसने? माखनहारी कृष्ण। क्या खाते थे कृष्ण? कहीं हारे नहीं, कहीं पर हारे हैं। अभी महाभारत युद्ध चलता है, देखिए भगवान कृष्ण माखन।